और ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की और इटली की प्रधानमंत्री इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक सेरेमोनियल रिसेप्शन, इटली की प्रधानमंत्री इस वक्त तस्वीरों में और प्रधानमंत्री के साथ में शेक हैंड की ये तस्वीरें और दोनों ही नेताओं के चेहरों पर खुशमिजाजी के साथ में एक दूसरे का स्वागत करते हुए और राष्ट्रपति भवन में इटली की प्रधानमंत्री का स्वागत और प्रधानमंत्री की मौजूदगी और यहाँ पर निश्चित तौर से जो एक रस्म अदायगी की नहीं बल्कि एक अपने आप में सम्मान देने का जो भाव होता है वहाँ नजर आएगा। यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इटली की प्रधानमंत्री के सम्मान में यहाँ पर रेड कारपेट बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है जिस पर वो चलती नजर आ रही है। भारत अपने इस मेहमान को सम्मान दे रहा है, ये इस बात का प्रतीक होता है और उनकी मौजूदगी ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि भारत और इटली के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से किस तरीके से बात बढ़ेगी। निश्चित तौर से राष्ट्रपति भवन की ये गारद जो कि यहां पे सलामी देगी।
रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण आज से शुरू होने जा रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। रायसीना डायलॉग का 3 दिन के सम्मेलन में 100 देश शामिल हो रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें, जहां पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत यात्रा पर आई हैं। प्रधानमंत्री से शेक हैंड के बाद में प्रधानमंत्री के कैबिनेट के तमाम जो सहयोगी सदस्य उनके साथ में एक परिचय होता हुआ, तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो केंद्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, सेना के अधिकारी, उनके साथ में एक परिचय, मुलाकात, शेक हैंड। और इसके बाद में निश्चित तौर से हम वो तस्वीरें भी देखेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया की एक तस्वीर साझा तौर पर सामने आएगी। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे भारत और इटली अब और ज़्यादा करीब आ रहे हैं आपसी सहयोग को लेकर। और प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल आया, उनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मुलाकात करते हुए, परिचय प्राप्त करते हुए, निश्चित तौर से ये शेक हैंड का वो दौर, एक औपचारिक मुलाकात, और प्रधानमंत्री इस शिष्टमंडल का भारत में अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित तौर से ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत और इटली के आपसी संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। भारत की G20 अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में इस वर्ष का संस्करण विशेष महत्व रखता है। Per questa splendida accoglienza nel mio primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del mandato, nel 75° anniversario delle nostre relazioni bilaterali, che sono certa riusciremo a rafforzare. Grazie. भाषा भले ही अपने आप में अभी समझ में ना आई हो, लेकिन चेहरे के जो भाव हैं वो ऋतु साफ समझ में आते हैं कि चेहरे की खुशी इस बात को दर्शाने के लिए काफ़ी थी कि जो उनका स्वागत हुआ, इस्तकबाल हुआ, उससे वो खुश नज़र आ रही हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। और उन्होंने निश्चित तौर से इस बात के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया होगा और अपने इस यात्रा को कैसे एक तरीके से दोनों देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंधों का आधार बनेगा, उस दिशा में भी बात रखी होगी। और ये बिल्कुल, और अब से थोड़ी ही देर में दोनों ही देशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। अब से थोड़ी ही देर में ये औपचारिक स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। बिल्कुल, ये पावरफुल क्लिक कह सकते हैं क्योंकि दो देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रांगण में मौजूद, शेक हैंड किया, खुशी के साथ में इस्तकबाल हुआ और निश्चित तौर से इस वक्त अपनी कुछ बात को साझा करती हुई प्रधानमंत्री मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, और वो निश्चित तौर से खुश नज़र आ रही। चेहरे के भाव इस बात को साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं कि उनकी ये भारत यात्रा को लेकर वो उत्साहित हैं और उन्हें खुशी है। और नमस्ते भी, शेक हैंड भी, ये दोनों चीज़ें अभिवादन में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। ऋतु, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण, 100 से ज़्यादा देशों के बड़े बड़े दिग्गज लोग इस वक्त इसमें शिरकत करने के लिए अपनी मौजूदगी और मुख्य अतिथि के तौर पर रायसीना डायलॉग में इटली की प्रधानमंत्री And unfortunately, Europe's problem today has become the world's problem. And we cannot allow the very foundations of international law to be threatened, without which only military force would be taken into account and every state in the world would risk being invaded by its neighbor. These are not only the interests of the European countries, these are the common goods for the coexistence of all countries of the world. We cannot sit
idly in the face of this, with this provocation at the heart of the UN Charter, which threatens to undermine stability across the globe. And we cannot allow the law of the strongest to overcome the strength of law. I know that there are many who feel that Europe has in the past failed to acknowledge that the world's problems are also its own. And perhaps until the past few years, our geopolitical stance has been less vocal than it could have been. This is no longer the case. And initiatives such as the EU strategy for the Indo-Pacific demonstrate that our views have indeed broadened. Regional affairs rapidly turn into global affairs in today's interconnected world. And unfortunately, Europe's problem today has become the world's problem. You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours, if it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on guys, China and India happened way before anything happened in Ukraine.